आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर 2025 या विधेयकामुळे दहशतवाद आणि कर्करोगाचा बिमोड होईल. आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर 2025 या विधेयकातील उपकरामुळे तंबाखूजन्य उत्पन्नांच्या किमतीमध्ये वाढ होणार आहे. परिणामी त्याची विक्री कमी होईल. या उपकरातून निर्माण होणारा पैसा हा भारताच्या एकत्रित निधीत जमा होईल. संसदेच्या मंजुरीनंतर तो फक्त राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्य योजनांसाठी वापरला जाणार आहे. या निधीतून नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये व आधुनिक शस्त्रे खरेदी केली जाणार आहे. या विधेयकामुळे दहशतवाद आणि नक्षलवाद तसेच कर्करोगाचा बिमोड होणार असल्याचे प्रतिपादन खासदार नरेश म्हस्के यांनी केले. हिवाळी अधिवेशनात संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर 2025 हे विधेयक सादर केले. या विधेयकावर चर्चा करताना खासदार नरेश म्हस्के यांनी शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना गटनेते खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या वतीने विधेयकाचे स्वागत करत चर्चेत भाग घेतला. सादर झालेल्या विधेयकाचा अर्थ निरोगी भारत, सुरक्षित भारत आणि विकसित भारत असल्याचे सांगत खासदार नरेश म्हस्के यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांचे विशेष आभार मानले. इस बिल पर तकनीकी पहलू पर मैं आता हूं. यह बिल पान मसाला और तंबाकू उत्पादनों पर सेस लगाने का है, लेकिन इसमें एक क्रांतिकारी बदलाव है. पहले टैक्स उत्पादन प्रोडक्शन पर लगता था, जिससे चोरी करना आसान था. फैक्ट्री मालिक दिखाते कम थे और बनाते ज्यादा थे. लेकिन इस बिल के तहत अब सेस मशीनों की क्षमता पर, मशीन कैपेसिटी पर लगेगा. ये सेल्फ डिक्लेरेशन पर आधारित है, लेकिन अगर किसी ने झूठ बोला तो ये बिना बताए मशीन लगाई तो उस पर, मैडम मैं अकेला स्पीकर हूं, तो 10,000 या चोरी किए गए सेस के बराबर जो भी ज्यादा होगा वो जुर्माना लगेगा. महोदय, इस बिल ने, सरकार ने भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है. यह बिल केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि विशेष परिस्थितियों में वह इस सेस को दोगुना तक बढ़ा सकती है. हर निर्माता को पंजीकरण करना होगा, मासिक रिटर्न भरना होगा. बिल में कठोर ऑडिट और असेसमेंट तंत्र बनाया गया है. यदि कोई धोखाधड़ी, कर चोरी या रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करता है तो उसके लिए जेल की सजा का प्रावधान है. अधिकारियों की छापेमारी, जब्ती और माल या मशीनों को कुर्क करने के साथ साथ गिरफ्तारी के भी पूरे अधिकार दिए गए हैं. बिल के अनुसार यदि कोई मशीन 1 मिनट में 500 पाउच या डिब्बे बनाती है तो उस पर सेस इस प्रकार का होगा. यदि पाउच 2.5 ग्राम तक हो तो 1.01 करोड़ रुपए का सेस लगेगा. यदि पाउच 2.5 ग्राम से 10 ग्राम के बीच में है तो 3.64 करोड़ रुपए का सेस लगेगा. यदि पाउच 10 ग्राम से अधिक है तो 8.5, मैडम 2 मिनट, 8.49 करोड़ रुपए का भारी भरकम सेस लगेगा. इस सेस से जो पैसा आएगा वो भारत की संचित निधि में जमा होगा और संसद की मंजूरी के बाद इसका उपयोग केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और जन स्वास्थ्य की योजना के लिए किया जाएगा. यह पैसा देश को मजबूत करेगा. महोदय, यह बिल केवल राजस्व का नहीं बल्कि इंसानियत का भी है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता है. हर साल हमारे देश में 13.5 लाख लोग तंबाकू के कारण मर जाते हैं और यह सच है. भारत में हर घंटे 5 लोग केवल मुंह के कैंसर से मर जाते हैं. जब पान मसाला और गुटखा महंगा होगा तो उसका सेवन कम होगा और इस सेस से जो पैसा आएगा वो उसमें से एम्स बनेगा, मेडिकल कॉलेज खोलने में और हमारे आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के इलाज में खर्चा होगा. आज देश में 23 एम्स और 2045 मेडिकल कॉलेजेस से MBBS के सीटें 51,000 से बढ़ के 1.18 लाख हो गई है. ये पैसा इन्हीं भावी डॉक्टरों को तैयार करने में लगेगा जो आजकल हमारे और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे. जो जहर बेचते रहे और हम चुप रहे, अब हालात कह रहे हैं सख्त कदम उठाए. सेस लगेगा तो नशे की ताकत टूटेगी और कौम की सेहत फिर से खिल उठेगी. अंत में महोदय, मैं कहना चाहता हूं, यह बिल प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने वाला है. हवाओं का रुख मोड़ देने का इरादा किया है. देश की सुरक्षा का हमने वादा किया है. तुम ढूंढते रहो कमियां अपने पुराने चश्मे से. हमने इस देश का विकास उम्मीदों से भी ज्यादा किया है, उम्मीदों से भी ज्यादा किया.
वाह वाह वाह